ले जा होशियार, तब आया तब हम ले जा होशियार। श्रीमान मिस्टर बाबू कालीचरण कसाई आप लोग के बीच में पधारी रहे। रास्ता चलने वालों का रास्ता तमाम है और महफिल में बैठे सभी मालूभाओं को मेरा सलाम है। अरे जमाने में दम नहीं और हम किसी से कम नहीं। ये जमाना हमसे है लेकिन जमाने से क्या है शेर तो आंखें निकाल लो, सीना चुनी का फाड़ के पानी निकाल लो। प्रिय साथियों, आप लोग सबसे पहले मेरा इंट्रोडक्शन सुनिए कि मैं कौन हूँ। मैं कौन हूँ और कहाँ का रहने वाला हूँ, क्या करता हूँ, क्या करने जा रहा हूँ, क्या करूंगा और क्या करके। दोस्तों, चिरा कौशाम्बी गांव कल्याणपुर का रहने वाला हूँ। मेरा नाम बाबू कालीचरण कसाई है। बाबू कालीचरण कसाई, बाबू कालीचरण कसाई। दोस्तों, मेरा नाम है बाबू कालीचरण कसाई का जमाना और दुश्मनों को खत्म करना मेरा वसूल है पुराना। बाबू कालीचरण कसाई न तो पुण्य करता है और न पाप करता है। बाबू कालीचरण कसाई सिर्फ वही करता है जो उसे करना होता है। मेरे साथियों, घर में मेरी पत्नी शांति देवी थी, जिससे मेरा एक बेटा है जिसका नाम सुनील कुमार है। मेरा बेटा सुनील कुमार घर पे रह करके खेतों में किसानी का काम करता है और मैं क्या करता हूं? साथियों, मैं जुआ खेलता हूँ, शराब पीता हूँ, गांजा पीता हूँ, अफीम पीता हूँ, चरस पीता हूँ और कोठे पे जा करके मेरे साथियों, एक दिन मैं शराब के नशे में बहुत बड़े जुए के फड़ पे बैठ करके जुआ खेल रहा था। उस दिन जुए में मैंने बहुत सारा रुपया हार गया। मेरा सर दुखने लगा। मैं सीधे अपने घर पहुंचा तो मेरी बीवी शांति देवी खड़ी थी। मैंने कहा कि शांति, मुझे पैसा दे। वो बोले कि नहीं, मेरे पास पैसा नहीं है। मैंने फिर बोला कि शांति, मुझको पैसा दे।
वो बोली कि देखिए मेरे पास अब क्या बचा है, आपने तो पहले से ही सब कुछ लुटा दिए, मेरे पास पैसा नहीं है। मुझे गुस्सा आ गया। तब तक मेरी नजर उसके गले पे पड़ गई तो मंगलसूत्र पहन रखी थी। मैंने बोला कि शांति ये मंगलसूत्र मुझे दे दे। वो बोले कि नहीं, ये मेरे सुहाग की अमर निशानी है, मैं इसे नहीं दे सकती। मुझे और क्रोध आ गया। मैंने एक ही झटके में उसके गले से मंगलसूत्र को खींच लिया और जैसे ही वहां से चलने को किया, साली मेरा पैर पकड़ करके लटक गई। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई, मेरा खून खोल गया। मैंने उसकी छोटी को पकड़ा और आंगन में फेंक दिया और उठाया अपना गड़ासा और साली को दो टुकड़े कर दिया। काट डाला साली को। जैसे ही मैंने अपनी पत्नी के दो टुकड़े किए, मेरा बेटा सुनील कुमारवा आ गया। अपनी मां की कटी हुई लाश को देख करके घबरा गया और कुछ सोचा ना समझा वहां से भागा। मैंने सोचा कि ये जाकर के थाने में पुलिस को मुझे साबित कर देगा। मैंने उसका पीछा कर लिया, लेकिन वो मेरे हाथों से बच निकला और जाकर के पुलिस को साबित कर दिया। पुलिस आकर के मुझे रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। जानते हैं आप लोग मुझको क्या हुआ है? मुझे 20 साल की सजा हो गई। 20 साल की। 20 साल के बाद जब मैं जेल के बाहर निकला तो क्या देख रहा हूं कि मेरा बेटा सुनील कुमारवा किसी अनपढ़ गंवार गरीब घर की लड़की के साथ शादी करके उसको अपनी दुल्हन बना करके घर में ले आया। साथियों, जिससे मेरा एक नाती है जिसका नाम शुभम कुमार है। मैंने जब ये सब देखा तो मुझसे नहीं रहा गया। मैं भी शहर कौशाम्बी में पहुंच गया और जैसे ही कौशाम्बी शहर में प्रवेश किया, मेरी मुलाकात उस शहर की मशहूर तवायफ शमेला बाई से हो गई। शमेला बाई मुझको देखी तो मुझको देखती रह गई और मैंने भी उसको देखा तो उसको देखता रह गया। देखते ही देखते दोनों की आंखें चार हो गई, यानी दोनों में प्यार हो गया, मोहब्बत हो गई, यानी कि मेरे दोस्तों, शमेला बाई मेरे साथ जीने और मरने की कस्में खाने लगी और मुझसे कहने लगी कि सुनिए, मैं आपको अपने सच्चे हृदय और सच्चे मन से अपना पति स्वीकार करती हूं। साथियों, मैंने भी उसको वचन दे दिया कि शमेला भाई, अगर तू मेरे लिए मरती है तो मैं भी तुझको अपनी दुल्हन बना करके अपनी हवेली में ले चलूंगा और तुझको शमेला भाई नहीं, शमेला रानी बना करके रखूंगा। शमेला रानी। मेरे साथियों, मैं उसको अपनी दुल्हन बना करके अपने घर में ले आया हूं। उससे भी मेरा एक बेटा है जिसका नाम सुमित कुमार है।
मेरा बेटा सुमित कुमार अपनी पढ़ाई कर रहा है। आज बहुत दिनों के बाद मैं अपनी बुलंद हवेली के दरवाजे पे खड़ा हूं और क्या देख रहा हूं कि कोई भी नौकर दिखाई नहीं दे रहा है। ठीक है, थोड़ा और आगे चल करके देखता हूं। कौन है तू? के है तू? साला, ए साला, कौन है रे तू? मनई यही। कौन है तू? ए घरे के नौकर है तू का है चिल्लाए परा। जानना चाहता है कि मैं कौन हूं? हाँ के है? तो सुन, सुनावा। तो जिस घर का नौकर है मैं उस घर का मालिक हूं। बहुत हिसाब से बात कर। मेरा नाम बाबू कालीचरण कसाई। बाबू कालीचरण कसाई। बाबू कालीचरण। बाबू सारे, बाबू सारे, बाबू सारे, बाबू सारे नहीं, बाबू साहेब कहते हैं। बाबू साहेब। साला मच्छरों की तरह फिर फिर की आवाज करता है। तुझे अच्छी तरह से मालूम है कि मेरा नाम बाबू कालीचरण कसाई है। सही है, सही है। और ये बाबू कालीचरण कसाई इंसान और मनुष्य को इस तरह से काटता है जैसे लोग गाजर और मूली को कचर 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 काट देता है। सही है, सही है। एक बार काट के अंदर चला गया रहा तू। क्या बोला? काटत के समय में अंदर गया रहा ना तू? अंदर गया था? हाँ हाँ। कैसा अंदर? हम जेल के अंदर नहीं गया रहा। Don't speak nonsense. Don't interrupt me in your ways. Why are you losing your temper? बकवास इंग्लिश। कैसा अंदर गया था रे? अंदर नहीं गया रहा, याद करा। 20 साल खातिर अंदर गया रहा। साले जेल के अंदर गया था वह अंदर ही तो तो साला गया। तुम बोलता है कि अंदर गए थे। अंदर ही तो गया। तो मुझे अच्छी तरह से जानता है कि मैं कैसा और क्या इंसान हूं। हाँ सही है, सही है, सही है, सही है। तुझको एक राज की बात बताऊं? रात में ना बताया, दिन में बताया जा, नहीं रात में डराई जब हम। साले रात और दिन की बात नहीं कर रहा हूँ, राज की बात कर रहा हूँ। अच्छा राज की बात। जानना चाहता है? बतावा। राज की बात यह है हाँ कि मेरा बेटा जो सुनील कुमार नहीं है, हाँ, अच्छा बड़का भैया। हाँ, उसकी बीवी यानी मेरी बहू जो फूल कली नहीं है रे। अच्छा भौजी। हाँ भौजी ना। ए छोटुआ, हाँ हाँ। जैसा उसका नाम फूल कली है वैसा फूल की तरह खिलती है रे। सही है भाई, दुनिया ससुर अपने पतोहू की तारीफ करबई करत है। ये बात नहीं रे। तो कौन बात यह है? मेरे कहने का मतलब ये कि जब से मैंने उसको अपनी इस हवेली में देखा हूँ, हाँ हाँ। हमको ऐसा प्रतीत होता है कि स्वर्ग से कोई इंद्र की परी उतर करके चली आई। सही कहा था बाबू, सही कहा था। भौजी अति सुंदर हब्बे, यहाँ जितना वर्णन करा उतना ही कम है। ए छोटुआ बाबू आज मैं अपनी हवेली से बाहर निकलने से पहले अच्छा
थोड़ी सी शराब को पी रखा है। अच्छा, 85 वाले मारा कि महुआ वाली? छोटी मोटी बात नहीं करने का रे। अच्छा। आप उनका नाम बाबू काली चरण कसाई है। और सामने देख, शराब का ठेका दिखाई दे रहा है। अच्छा, गड़िया पिछवा है। चल उस ठेके पे चलते हैं और जी भर करके शराब पीते हैं। हाँ सही। और उसी शराब के नशे में हाँ हाँ हाँ। चले गए अपनी बहू फूलकली के पास और आज उससे अपने दिल की और अपने मन की बात करेंगे। हाँ तो चला। चल मेरे साथ, पहले ठेके पे चलते हैं। तो ला पिला दे साकियो, ला पिला दे साकिया, पैमान पैमान के बाद ला पिला दे साखिया, पैमाना पे माने के बाद ला पिला दे साखिया। मतलब की करूँगा, बात मतलब की करूँगा, बात मतलब की करूँगा। होश आ जाए लेके बोल हेलो भैया, सबसे पहले आप लोग मेरा परिचय लीजिए कि मैं कौन हूँ और कहाँ के रहने वाले हूँ, मेरा नाम क्या है। बाबू, मेरा नाम फूलकली है और मैं गांव रामापुर की रहने वाली हूँ। घर में हमारे माँ बाप और हमसे बड़े हमारे एक भैया, हंसी खुशी हमारा परिवार चल रहा था बाबू। लेकिन न जाने हमारी खुशियों को किसकी नजर लग गई। हमारे बाबूजी अचानक से बीमार हो गए और धीरे धीरे उनकी तबीयत बिगड़ती गई। घर में केवल कमाने वाले हमारे बाबूजी इतना पैसा कहाँ से आता कि अपने बाबू का बड़े से अस्पताल में उनका इलाज करवा सकें। शायद हमारी लोगों की किस्मत में नहीं था हमारे बाबू का प्यार, तभी तो हमारे बाबूजी हम सबको छोड़ करके भगवान को प्यारे हो गए। हमारे बाबूजी हम सबको छोड़ करके चले गए बाबू। घर में माँ बची, जब तक उसके शरीर में जान था तब तक वो लोगों के घर में
चूल्हा चौका बर्तन मांज करके कैसे भी हम भाई बहन का पेट पालती थी, हम लोगों का लालन पालन किया। लेकिन बाबूजी का गम, उनके जाने का दुख हमारी माँ से बर्दाश्त नहीं हुआ। माँ भी बीमार रहने लगी और एक दिन हमारी माँ भी हम सबको छोड़ करके चली गई भैया। घर में मैं छोटी थी, मेरे भैया मुझसे बड़े थे। हमने भैया से कहा कि भैया, प्रयागराज में बहुत बड़ा कुंभ का मेला लगा हुआ है, सभी मेला देखने जा रहे हैं। मेरी भी इच्छा है कि मैं भी अपने भैया के साथ, गांव वालों के साथ, अपनी सहेलियों के साथ मेला देखने जाऊं। लेकिन हमारे भाई ने हमको बहुत समझाया कि बहन, मेले में बहुत भीड़ रहती है और भगवान न करे अगर तू उस मेले में मुझसे खो गई या तुझे कुछ हो गया तो मैं कैसे जीऊंगा। माँ बाबू तो पहले हम सबको छोड़ करके चले गए। एक तू ही तो हमारे जीने का सहारा है, जिसे देख करके मुझको हिम्मत मिलती है, जिसके लिए मैं जिंदा हूं। लेकिन मैंने अपने भैया की एक भी बात नहीं मानी। मेरा भाई मेरी जिद के आगे हार गया और हम दोनों भाई बहन मेला देखने गए। बाबू, सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन अचानक से ए मेला मालिक बबलू भैया, शांति बनाओ, पोलवा छोड़ दे, हिलत बमाई को आवाज ये तोहार हमारे कानों में ज्यादा तेज आवती है। सब कुछ ठीक चल रहा था बाबू मेले में, लेकिन अचानक से न जाने कैसे मेले में भगदड़ हुई और उसी भगदड़ में हमारा भाई रणविजय हमसे बिछड़ गया। बाबू, छोटी थी, नादान थी, इसलिए कुछ नहीं जानती थी। रोने के सिवाय कुछ नहीं आता था। किसी से कहती कि हमारे भैया को ढूंढ करके लाके हमें दे दो। रोते रोते चली आई एक चौराहे पर, जिसका नाम कल्याणपुर था। उसी कल्याणपुर चौराहे पर रो रही थी। लोग आते जाते मुझे देख रहे हैं कि हाँ रो रही हैं, लेकिन किसी ने हमसे ये नहीं पूछा बाबू कि आखिर तुम रो क्यों रही हो। उस दिन हमें पता चला ये दुनिया बड़ी मतलबी है। रोते हुए को देख करके हंसती है और हंसते हुए को देख करके रोती है कि ये हंस क्यों रहा है। किसी ने हमसे हमारे रोने का कारण नहीं पूछा। एक भले व्यक्ति थे, आए हमारे पास, बोलने लगे, कहने लगे कि देख रहा हूं देवी जी, तुम काफी देर से बैठ करके रो रही हो, बात क्या है? तुम्हें अपने घर नहीं जाना? मुझे बताओ, अपना नाम बताओ, अपने गांव का नाम बताओ, मैं तुम्हें तुम्हारे गांव छोड़ दूं, तुम्हारे घर छोड़ दूं, तुम यहां पर बैठ कर रो क्यों रही हो? मैंने कहा बाबूजी, हमारा इस दुनिया में कोई नहीं है। बाबूजी थे, माँ थी, उन सब ने तो पहले ही साथ छोड़ दिया। किस्मत में हमारे माँ बाप का प्यार नहीं था और भैया हमारे मेले में खो गए। उन्होंने कहा कि अगर तुम्हें बुरा ना लगे तो मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूं, तुम्हारा इस दुनिया में कोई सहारा नहीं और मुझे भी सहारे की जरूरत है। अगर तुम्हें बुरा ना लगे तो तुम मुझसे शादी कर लो, तुम मेरा और मैं तुम्हारा सहारा बन जाऊं, दोनों एक दूसरे के सहारे जिंदगी गुजार लेंगे। मुझे भी सहारे की जरूरत थी, मैंने भी हाँ कर दिया। हमारे पति का नाम सुनील कुमार है। मालिक के आशीर्वाद से कुछ दिनों बाद मैं गर्भ से हो गई, मुझे एक बेटा पैदा हुआ। बेटे का नाम शुभम कुमार है। माता रानी के आशीर्वाद से हमारे पेट में एक बच्चा और पल रहा है। लेकिन आज हमारा बेटा शुभम बगैर कुछ खाए पिए स्कूल चला गया और हमारा घर में एक देवर भी है जिसका नाम सुमित कुमार है। वाकई में मैंने आज तक सुना था, लेकिन आज अपनी आंखों से देख रही हूं कि देवर मिले तो कोई लक्ष्मण के जैसा। हमारा सुमित भी
मुझे भाभी नहीं बल्कि अपनी भाभी माँ कहता है। लोगों को तो माँ को माँ कहने में शर्म आती है, लेकिन हमारा सुमित मुझको अपनी माँ से ज्यादा प्यार करता है। खुद जब भी आता है पहले अपने माँ का हाल चाल ना जानकर मेरे पास आता है। भाभी भाभी माँ तुम कैसी हो, भैया कैसे हैं, शुभम कैसा है, बहुत प्यार करता है। बाहर पढ़ाई करने गया है, अपने बैठ करके शुभम बेटे का इंतजार करती हूँ, आ जाए उसको खाना दे दूं, उसके बाद घर का सारा काम करती हूँ।